इतने दिन से आदत पड़ जाती है जो, और जैसे मुझे अकेले फिर सास ससुर जी का ध्यान भी रखना है। लोगों के जो कपड़े थे जो जाते टाइम उन्होंने घर पे रखे हुए थे तो वो भी मैंने धो दिए हैं। जब कंडीशन आती है तब और ज़्यादा सताती है घर वालों की कमी, ज़्यादा इन दोनों की याद आती है यार। तो एक दिन भी मतलब परिवार वालों के साथ रहना इतना अच्छा लगता है कि मैं एक दिन के लिए इतनी खुश हो गई। मैंने बोला ठीक है एक दिन तक ये घर पे ही रहेंगे। जत्तू तुझे मेरी याद भी आएगी। थैंक यू। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी भोरी सिमनी। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों ब्लॉग की स्टार्टिंग भी सुबह से हो रही है। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और आसमान में धूप का हल्का हल्का नामो निशान है क्योंकि सूर्यदेव बादलों के बीच में छुप रखे हैं। आज मैं जल्दी ही गौशाला से काम निपटा के आ गई हूँ क्योंकि आज दीदी लोगों की तैयारी है जाने की। इस वजह से मैं गौशाला से जल्दी आ गई हूँ और दोबारा से मुझे गौशाला में जाना है क्योंकि भैंस बाहर ही है तो उसको नहला के अंदर बांधना है। गुड मॉर्निंग जतिन। गुड मॉर्निंग। तुझे पैसे भी चाहिए? मैंने ले ये मेरी तरफ से है तेरे लिए। ले सोनी। यहाँ पे कम्मो और काजू भी तैयार हो गए हैं और मुझे सबसे ज्यादा इन दोनों की याद आती है यार। तू मुझे याद भी करेगा जतिन। जत्तू तुझे मेरी याद भी आएगी। थैंक यू। थैंक यू। अरे याद भी आएगी तुझे? तुझे याद नहीं आएगी? नहीं आएगी। तुझे किसकी ज्यादा याद आएगी? सबसे ज्यादा दादा की हैं, फिर दादी की फिर मेरी लास्ट में। चाची बोल भैया को मेरे साथ भेज दो। बाद में देखना बाबू। का टाइम है और स्कूल के बच्चों का आज से स्कूल खुल गया है तो सभी स्कूल के लिए जा रहे हैं। बाकी दीदी बुआ जी को मिलने जा रखी है। थोड़ी देर में दीदी भी आ जाएगी और गाड़ी भी आ जाएगी। दीदी लोग तो चले गए हैं। बाकी कल से मुझे यही टेंशन थी और अब बढ़ी गई है थोड़ी टेंशन थी। इतने दिन से आदत पड़ जाती है जो, और जैसे मुझे अकेले फिर सास ससुर जी का ध्यान भी रखना है तो बहुत मुश्किल होता है ये कि जैसे कि घर से दीदी लोग चले गए हैं तो घर में जाना भी अब ऐसा लग रहा है सुनसान हो जाता है। घर पे आते ही मतलब इतना लग रहा है सुनसान। कल तक हमारे घर में चहल पहल हुई रहती थी। तो जैसे परसों दीदी लोगों ने जैसे कल जाना था
और ड्राइवर की वजह से एक दिन जैसे डिले हो गया, तो एक दिन भी मतलब परिवार वालों के साथ रहना इतना अच्छा लगता है कि मैं एक दिन के लिए इतनी खुश हो गई। मैंने बोला ठीक है, एक दिन तक ये घर पे ही रहेंगे। मेरी सास जी भी आ गई हैं उनको भेज के, और हम महसूस कर रहे हैं कि कितना बुरा लगता है, जैसे घर सूना सूना सा हो गया है। दीदी लोगों को नीचे रोड पे भेजने के बाद हम सभी घर आ गए थे, और फिर मेरा गौशाला में काम था, मतलब भैंस को अंदर बांधना था। फिर भैंस को बांध के घर पे आकर नाश्ता, सुबह जैसे दीदी लोग जा रहे थे उनके भेजने की तैयारी में लगे हुए थे, और वो नाश्ता करते ही नहीं है उल्टी की वजह से, तो वो नाश्ता भी हमने बाद में ही बनाया। वैसे तो मन करता भी नहीं है, घर सुनसान सा हो जाता है, पर यह है कि बनाना तो है। तो नाश्ता करके बर्तन साफ कर के मैं आ गई हूँ घर के थोड़ा ऊपर पे। सास जी यहाँ पहले ही आ गई थी, तो यहाँ पे जो मंडवा होता है उसको हमने उसकी रोपाई करनी है। इन खेतों में मंडवे के साथ हमने और कुछ भी बो रखा है, तो ये तो है मंडवे के पौधे, फिर ये है जो भट्ट होता है उसका पौधा, लगुला बोलते हैं, और यहाँ पे कुछ तिल के पौधे भी हमारे हो रखे हैं। वैसे तो इस खेत में तिल के पौधे काफ़ी हो रखे हैं, और जो भट्ट होते हैं वो भी काफ़ी हो रखे हैं, तो इसकी रोपणी करते हैं। बीच से इस खेत में हमने गुड़ाई करना शुरू किया था, और काफ़ी खेत में हमने गुड़ाई कर दी है। जहाँ पे खाली था वहाँ पे मंडवा भी लगा दिया है। अब इसी खेत में थोड़ा बच रखा है उधर की साइड के लिए गुड़ाई करना। वैसे तो आसमान में धूप नहीं है, लेकिन काम करते करते प्यास भी काफ़ी लग जाती है, तो पानी की बोतल भी साथ ही ला रखी है, तो पहले पानी पी देती हूँ, और उसके बाद जो बची गुड़ाई है उसको करते हैं। इस खेत का पूरा काम हमने कंप्लीट कर दिया है, और जैसे ही हमने यहाँ पे मंडवे की रोपाई की तो बराबर से पूरे खेत में मंडवा अच्छे तरीके से लग गया है। तो इस प्रकार से ये अच्छा भी लग रहा है और बहुत सुंदर लग रहा है। बीच बीच में मेरी साजी ने मूली, तिल, भट्ट सारे कुछ बो रखे थे, तो सभी ओके एकदम अच्छे से तैयार हो रखे हैं, और इसमें अब इंतज़ार है कि बारिश आ जाए और फिर ये अच्छे से मस्त खिल जाए। घर के थोड़ा सा ही ऊपर के खेत में हम जा रखे थे, और अपने छोटे से सगोड़े वाले खेत के रास्ते हम आ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ टाइम पहले हमने मिर्ची के पौधे लगाए थी, मिर्ची बो रखी थी। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से छोटे छोटे मिर्ची आने भी स्टार्ट हो गए हैं, और सभी पौधों पे लगभग मिर्ची आ गई हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी मेहनत रंग लाई, तो इस वजह से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ मैंने आपके साथ ब्लॉग शेयर किया था उस दिन का, जिस दिन मैंने यहाँ पे ये कद्दू की बेल बो रखी थी, तो ये भी काफ़ी बड़ी होकर वहाँ तक पहुँच गई है। और लकड़ियों का गड्ढा जहाँ पे हमने रखा था उसमें हमने बेल को डाल दिया है, ताकि उस पर ये टूटे ना और अच्छे से फैल भी जाए। कि यहाँ पे है मेरी चाचा सास जी, और चाचा सास जी भी लगी हुई है जो घास फूस होती है उसको उखाड़ने में और यहाँ पे सफाई करने में, है ना। ठीक है, तो गधेरे की साइड से होके मुझे जाना है, और घर से हमारा गधेरा नज़दीक ही पड़ता है, तो इस वजह से जो खेत में छोटी छोटी घास थी उस पर मिट्टी लगी हुई है और अच्छे से भैंस के काम आती है। तो मैं अपनी फंची को बांध के और इसमें जो घास है यहाँ पे धोने के लिए ला गई हूँ, तो इसकी मिट्टी भी एक बार हटा देती हूँ और थोड़ी देर सुखाने। जो ये घास थी वो मैंने धो के यहाँ पे सुखाने डाल दी है, ताकि इससे जो पानी है वो अलग हो जाए और थोड़ा ये हल्के भी हो जाए। पानी से गीले हो जाएंगे तो मैं इनको धोने के चक्कर में पूरी गीली हो गई। इनका घास बकरी और भैंस को देने के बाद मैं घर आ गई थी, और सुबह दीदी लोगों के जो कपड़े थे जो जाते टाइम उन्होंने घर पे रखे हुए थे तो वो भी मैंने धो दिए हैं। खाना खाने का भी टाइम हो गया है, मेरे ससुर जी ने पहले ही खाना बना दिया था, तो खाना खाते हैं। शाम के टाइम में फिर से हम गौशाला में आ गए हैं, और भैंस को मेरी सास जी ने बाहर निकाल कर अच्छे से यहाँ पे धुआं भी लगा दिया है। अभी मेरी सास जी दरांते पे धार लगा रही हैं। हमारी तैयारी है फिर से खेत में जाने की, और अभी हम नीचे साइड के खेतों में जा रहे हैं, वहाँ भी हमें मंडवे की रोपाई करनी है। तो चलते हैं।
अपने इस खेत में हम पहुंच गए हैं जहां पे हमने मंडवा की रोपाई करनी है। और यहां हमारा काफ़ी बड़ा मंडवा हो रखा है। साथ ही जो भट्ट बोले तो सोयाबीन वाले भट्ट होते हैं वो भी बीच बीच में अच्छी तरीके से बड़े बड़े हो रखे हैं। वैसे तो हमने यहाँ पे टाइम से गुड़ाई कर दी थी, इसी वजह से यहाँ काफ़ी बड़ा मंडवा हो रखा है। और मेरी सास जी ने बोला कि यहाँ पे जैसे पानी रहता है और यहाँ की ज़मीन हमारी गढ़वाली में बोलते हैं सिमार और जैसे कि सवाल वाली होती है। तो वैसे तो ऐसी भूमि में, ऐसी ज़मीन में फसल बहुत मुश्किल से होती है। जो दालें होती हैं वो इनमें अच्छे से उग जाती हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे बड़ा बड़ा मंडवा हो रखा है तो उसे हम सिमार में लगा देंगे तो क्या पता इस बार अच्छे से हो जाए मंडवा। तो यहाँ पे काम करते हैं। और ख़ास बात इस खेत में ये है कि जो मेरी सास जी ने मूली मंडवे के बीच बीच में बो रखी थी, तो कल मेरी सास जी ऐसे ही यहाँ आ रखी थी तो यहाँ से मेरी सास जी ने, देसी मूली है हमारी तो उसकी अच्छी अच्छी जड़ें, मतलब करकरी बोलते हैं, बोले तो मस्त वाली जड़ें मेरी सास जी ने ले जा रखी थी। बहुत अच्छी मूली भी यहाँ हो रखी है। गौशाला से आकर घर पे देखा तो पानी नहीं था। खेत से हम आए गौशाला में और मैंने तो गौशाला में पानी पी दिया था। मेरी सास जी को प्यास लगी थी। कल तक तो कम्मू काजू बच्चे लोग पानी ला ही देते थे, लेकिन आज से फिर मेरी ड्यूटी लग गई है। पानी भी काफ़ी नीचे है, पहले पानी निकालती हूँ। घर पे भी मुझे तेल का कनस्तर भी आज ख़त्म है और एक तरफ से मुझे हल्का हल्का सिर दर्द भी हो रहा है। तो यही होता है कि और ऐसी मतलब जब कंडीशन आती है तब और ज़्यादा सताती है घर वालों की कमी। जब छोटी दीदी लोग गए थे तो इनकी उम्मीद थी कि चलो ये है यहाँ घर पे, है ना। बब्बी भी आ गई है यहाँ पे पानी के लिए। आज भी पानी काफ़ी नीचे है पर उतना नहीं है, मतलब निकाल सकते हैं ऐसे हैं। चल मैं ये बहुत ले बेटा, शाबाश। बन को गने तो क्या दिन बढ़ का चलो दोस्तों, पानी तो भर दिया है, अब चलते हैं घर। कुएं से पानी लाने के बाद घर पे मैं आई और मैंने आटा गूंदा, सीधे रोटी बनाने की तैयारी कर दी। मेरे ससुर जी ने सब्जी पहले ही बना दी थी और मेरा सिर दर्द हो ही रहा था, इस वजह से दुकान वाली दीदी लोगों ने तेल घर पर ही भिजा दिया था। और बड़ी वाली दीदी लोगों का कॉल भी आ गया है, वो अच्छे से पहुंच गए हैं मेरठ। तो मेरी रोटियां भी बन गई हैं और अच्छे से वो भी पहुंच गए हैं। मेरे ससुर जी को मेरी सास जी ने ऊपर ही खाना दे दिया है। हम दोनों, मैं और मेरी सास जी यहीं पे खाएंगे। दूध गर्म करके भी मेरी सास जी ला गई हैं। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपको जल्दी एक नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखना। बाय बाय दोस्तों।